नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले में हरियाणा हाईकोर्ट अब दोबारा शुरू करेगा सुनवाई। हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन हाईकोर्ट इस मामले में अब दोबारा 4 नवंबर से सुनवाई शुरू करेगा। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने से पहले याची पक्ष, जिसमें औद्योगिक संगठन है, उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस मामले पर 16 मार्च 2022 तक हाईकोर्ट ने फैसला लेना था। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण न देने पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए आरक्षण पर रोक के आदेश को रद्द कर दिया था। अब फसल के साथ ही पराली से भी मोटी कमाई कर सकेंगे किसान, बस करना होगा ये काम। धान की कटाई के बाद किसानों के सामने पराली बड़ी समस्या बनती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तर भारत के राज्यों में पराली जलाने के कारण काफी अधिक प्रदूषण होता है। पराली के प्रदूषण के कारण हर साल देश की राजधानी धुआं हो जाती है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके पराली जलाने की घटनाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। देश भर में धान की कटाई शुरू हो गई है और अब इस तरह के मामले भी सामने आने लगे हैं। पराली जलाने के पीछे किसानों का तर्क रहता है कि उनके पास पराली प्रबंधन का कोई आसान तरीका नहीं है, ऐसे में उन्हें मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। किसानों के लिए पराली प्रबंधन का सबसे अच्छा और आसान तरीका उसका भूसा बनाना है। भूसे की डिमांड आने वाले महीनों में काफी अधिक होती है। कई किसान पराली का थ्रेशर मशीन से भूसा बना लेते हैं, इसके बाद भूसे को कट्टों में भरकर बेचते हैं। पराली का भूसा 600 रुपए प्रति क्विंटल के रेट में बिक रहा है। कई राज्यों के किसान कंबाइन से धान की कटाई करते हैं। ऐसे में धान की पराली की बेलर के जरिए गांठें बनाई जाती हैं। इन गांठों की मार्केट में अच्छी डिमांड है। पराली की मदद से जैविक खाद का उत्पादन भी किया जा सकता है। इसके लिए गड्ढे में पराली को गलाना, सड़ाना या फिर खाद बनाने की यूनिट में केंचुए डालने के बाद पराली से ढकना होता है। इन 2 तरीकों से जैविक खाद बनाई जा सकती है। किसान इसे खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ बेच सकते हैं। फसल पंजीकरण में गड़बड़ झाला, CSC संचालकों के साथ मिलकर दूसरों की जमीन पर खड़ी फसल का करवा गए रजिस्ट्रेशन। सरकार द्वारा भावांतर भाव योजना के तहत जो लाभ दिया जाता है, उसका प्रलोभन लोगों में इस कदर देखने को मिल रहा है कि दूसरे की जमीन पर खड़ी फसलों को अपने नाम चढ़वा लिया है। भू मालिकों को इसकी जानकारी तब मिली जब सरकार द्वारा बीते सप्ताह पोर्टल को फसल पंजीकरण के लिए दोबारा से ओपन किया गया। इस दौरान जो किसान किसी कारणवश पहले अपनी फसलों का पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, उन्होंने फसल पंजीकरण करवाना चाहा तो पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिली कि उनकी जमीन पर किन्हीं और लोगों ने फसल पंजीकरण करवा रखा है। इस प्रकार की घटना से पंजीकरण से वंचित लोगों में रोष है और उन्होंने इसमें CSC सेंटर संचालकों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत देने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने की बात कही है। सरकार द्वारा बाजरा उत्पादन किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को रुपए देने की घोषणा की है। G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठक हरियाणा में होंगी। विदेश मंत्रालय की टीम ने किया दौरा। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकें हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में होने जा रही हैं, जिसके चलते विदेशी मेहमान हरियाणा की समृद्ध विरासत व संस्कृति से रूबरू होंगे। इसको लेकर शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की G20 टीम ने गुरुग्राम का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों के आयोजन को लेकर चर्चा की। भारत 1 दिसंबर से 1 साल के लिए G20 देशों के समूह का अध्यक्ष बनने जा रहा है। इन बैठकों के आयोजन के लिए अभी तक भारत के 55 विभिन्न शहरों का चयन किया गया है। इनमें से हरियाणा का गुरुग्राम भी G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी 4 से 5 बैठकें आयोजित हो सकती हैं। इन आयोजनों में अलग अलग विषयों जैसे स्वास्थ्य, वित्त, पर्यावरण, सामाजिक संस्कृति, पर्यटन आदि सहित लगभग 13 विषयों पर अलग अलग स्तर की बैठकें होंगी। इस शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 अन्य राष्ट्र भी विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर भाग लेंगे। CM मनोहर ने की घोषणा, शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को रियायती दर पर मिलेंगे बूथ, सभी रेडी मार्केट होंगी पक्की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पंचकुला के सेक्टर 9 में छोटे व्यापारी रेडी बाजार पुनर्वास योजना का शुभारंभ करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भविष्य में किसी भी छोटे व्यापारी को इस तरह का दंश को न झेलना पड़े, इसके लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य की सभी रेडी मार्केट को पक्के बूथ बनाकर अलॉट किए जाएंगे। हरियाणा में पशुपालकों को मिलेगी दूध की ज्यादा कीमत, 1 किलो फैट पर बढ़े 30 रुपए। हरियाणा में पशुपालकों को अब दूध की ज्यादा कीमत मिलेगी। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ ने दूध का खरीद मूल्य 770 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए प्रति किलोग्राम फैट पर कर दिया है। दूध में प्रति 1 किलोग्राम फैट पर 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस निर्णय से दूध उत्पादकों को फायदा होगा। जिन किसानों के दुग्ध में न्यूनतम 6.5% फैट और SNF यानी सॉलिड्स नॉन फैट 8.8% है, उन्हें इसका सीधा
लाभ मिलेगा। SNF में विटामिन, लैक्टोज और खनिज पदार्थ शामिल होते हैं। दूध की गुणवत्ता को बेहतर करने में यह सभी पदार्थ आवश्यक माने जाते हैं। इससे डेयरी किसानों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे डेयरी किसानों की आय बढ़ेगी और दूध खरीद में भी मदद मिलेगी। हरियाणा में अब जेबीटी टीचर्स को मिलेंगे टैबलेट, दर्ज करनी होगी पूरे दिन के कार्य की रिपोर्ट। अब हरियाणा के शिक्षा विभाग जेबीटी शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने जा रहा है। जेबीटी शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इससे उन्हें बच्चों को क्लासरूम में करवाए जाने वाले कार्य की रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। इनके अलावा स्कूल की अन्य गतिविधियों का ब्यौरा भी इसी टैबलेट पर दर्शाना होगा। उक्त टैबलेट की साइट पर स्कूल मुखिया से लेकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर तक शामिल होंगे। इस साइट और टैबलेट पर 24 घंटे स्कूल व शिक्षक के स्कूल में करवाए गए कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट उपलब्ध रहेगी। इसे सभी अफसर एक क्लिक पर देख सकेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस अनूठी पहल से शिक्षकों को जिम्मेदारी तय होगी और वे बच्चों को पढ़ाने में किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। पीएम किसान योजना अपडेट, किसानों के खाते में जमा होंगे 2000 रुपए। सामने आया 12वीं किस्त का ताजा अपडेट। देश के किसानों को किसान योजना की 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। बीते साल योजना की किस्त 9 अगस्त के दिन खाते में पहुंच गई थी, लेकिन इस बार अभी तक जारी नहीं की गई है। अधिकतर मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि किसान योजना की 12वीं किस्त महीने के अंतिम दिन यानी 30 सितंबर के दिन आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आने में पिछले साल के मुकाबले 63 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। साथ ही किसान सम्मान निधि पोर्टल पर भी 12वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट अभी तक सामने नहीं आया है। इन सबके बीच खबरें सामने आ रही हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भी किस्त आ सकती है। आपको यहां पर बता दें कि सरकार के द्वारा इस बार योजना में हो रहे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए भूलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। ई-KYC करना भी आवश्यक कर दिया गया है और साथ ही फिजिकल वेरिफिकेशन का काम भी किया जा रहा है। इसीलिए अब की बार 12वीं किस्त में देरी हो रही है। अभी तक किसानों को योजना की 11 किस्तों का पैसा मिल चुका है। आधार कार्ड अपडेट, इन लोगों को अब अपडेट करना होगा अपना आधार कार्ड। 10 साल पुराने वाले आधार कार्ड धारकों को अब अपनी आईडी और रिहायशी पते के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके आधार कार्ड को पुनः अपडेट करवाना होगा। यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि आधार कार्ड धारकों की सुविधा के लिए UIDAI में माई आधार पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर जाकर नागरिक अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा लोग अपने रिहायशी क्षेत्रों के नजदीक आधार केंद्रों पर जाकर भी अपने दस्तावेज अपलोड करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने 10 साल या फिर उससे पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था। उसके बाद हो सकता है कि वह उसी पते पर न रह रहे हों और उनके परिवार के ब्यौरे में भी बदलाव आया हो, इसलिए उन्होंने अभी अपने आधार को अपडेट नहीं करवाया है। ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि वे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाकर अपने आधार कार्ड को पुनः अपडेट करवा लें। बिजली विभाग की इस योजना का उठाएं लाभ, बिल में 5% की छूट के साथ मिलेंगे और भी फायदे। हरियाणा सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में 5% छूट हासिल करने की योजना लेकर आई है। यदि आप बिजली निगम की इस छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में बदलवाना होगा। इससे उपभोक्ता और बिजली निगम दोनों को फायदा पहुंचेगा। उपभोक्ता यदि 1 या 2 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो वे अपने प्रीपेड मीटर को बंद करवा सकते हैं। ऐसे में उन्हें एवरेज बिल के भुगतान से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में यदि कोई उपभोक्ता बिजली इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, यह बात मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसे कनेक्शन के लोड के हिसाब से बिल का भुगतान जरूर करना पड़ता है। लेकिन प्रीपेड मीटर लगने के बाद ऐसा नहीं होगा। प्रीपेड मीटर में आप जितना रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली आप प्रयोग में ला सकेंगे। वहीं प्रीपेड मीटर होने पर बिजली निगम को भी बिजली बिलों के भुगतान को लेकर 2.5 महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा पंचायत व ब्लॉक समिति के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किया स्पष्ट। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कैथल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बीजेपी सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। वहीं जिला परिषद के चुनाव में पार्टी सिंबल पर मैदान में उतारा जाए या नहीं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में दोहरी राय है और इसको लेकर चुनाव कमेटी अंतिम निर्णय चुनाव से ठीक पहले लेगी। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव गठबंधन में लड़ने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इस पर भी अंतिम निर्णय चुनाव से ठीक पहले ले लिया जाएगा। खुशखबरी, हरियाणा में होगी नौकरियों की बरसात, जल्द शुरू होगी 66,000 पदों पर भर्ती। हरियाणा में आने वाले समय में नौकरियों की बरसात होने जा रही है। प्रदेश सरकार लगभग 66,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी भर्ती माना जा रहा है। इसके तहत ग्रुप सी के 40,000 और ग्रुप डी के 26,000 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश सरकार की इस घोषणा से सरकारी नौकरी की बाट जो रहे लाखों युवाओं में उम्मीद की किरण जगी है। हरियाणा सरकार 6,000 पुलिसकर्मी, जिनमें 5,000 मेल व 1,000 फीमेल कांस्टेबल के पदों पर भी भर्ती करेगी। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप
ग्रुप सी के 22,000 पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव अलग से भेजे गए हैं। इनमें जेई, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, लिपिक और लेखाकार की भर्तियां होनी प्रस्तावित है। वहीं शिक्षकों के कुछ पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भरा जाएगा। ग्रुप ए व बी की भर्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से होंगी, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के द्वारा भरा जाएगा। पीएम की गुजरात यात्रा 6,909 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाआरती के साथ पूरा हुआ दौरा। अपने 2 दिवसीय गुजरात के दूसरे दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम अंबाजी मंदिर पहुंचे। रोड शो के बाद पीएम ने 6,909 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने अंबाजी मंदिर में पूजा की और इसके बाद गब्बर पर्वत पर महाआरती में शामिल हुए। इससे पहले शुक्रवार सुबह गांधीनगर स्टेशन पर गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। गुरुवार को मोदी गुजरात यात्रा का पहला दिन था। इस दिन पीएम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह दृश्य, यह तस्वीर, यह माहौल शब्दों से परे है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का इतना युवा देश, देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20 से 25 खेलों को ही खेलने जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। साथ ही सूरत और भावनगर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी ने किया। यूक्रेन का 18% हिस्सा रूस में शामिल। पुतिन ने करार पर दस्तखत किए। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन पर अब मास्को की हुकूमत। यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस ने अपने इलाके में शामिल कर लिया है। ये इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया। क्रेमलिन में एक खास समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन चारों राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए। करार पर सिग्नेचर से पहले पुतिन ने भाषण दिया। कहा, यह रूस के करोड़ों लोगों का सपना था। यह इन 4 हिस्सों में रहने वाले लोगों की भी इच्छा और हक था। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें अपनी सीमा में शामिल किया है। दुनिया और यूक्रेन इसका सम्मान करे, क्योंकि इसके बगैर अमन बहाली नहीं हो सकती। यूक्रेन के 4 हिस्सों को अपनी सीमा में मिलाकर रूस यह दिखाना चाहता है कि अब इन पर हमला रूस पर ही हमला माना जाएगा। इस मौके पर रूस में किसी स्पेशल डे की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। पुतिन की स्पीच सुनने के लिए मास्को के रेड स्क्वायर में होर्डिंग और एक बड़ी वीडियो स्क्रीन लगाई गई थी। इस दौरान कई सड़कें बंद रही। एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक खास शो भी दिखाया गया। 7 दिन की गिरावट के बाद भारतीय बाजार में बम्पर तेजी। सेंसेक्स 1016 अंक बढ़कर 57,426 पर बंद, तो निफ्टी 276 अंक चढ़ा। बैंकिंग स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आरबीआई की बैठक के बाद भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। लगातार 7 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद भारतीय बाजार तेजी में बंद हुआ। सेंसेक्स 1016 अंक की तेजी के साथ 57,426 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 276 अंक बढ़कर 17,094 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सिर्फ 4 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन तक सब कुछ महंगा हो सकता है और अब आपको ज्यादा ईएमआई भी चुकानी होगी। वहीं दूसरी तरफ सराफा बाजार में सोना 50,902 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं बात करें सराफा बाजार में चांदी की तो 56,338 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। $1 का रेट 81 रुपए 35 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।